नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रशासन गांव की ओर विकासखंड मेहदवानी में आयोजित लोक कल्याण शिविर एवं सह रोजगार मेला का आयोजन कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एवं शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे, जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम, जनपद अध्यक्ष राम प्रसाद टेकाम, महेश धूमकेती, अन्य जनप्रतिनिधि की गरिमामयी उपस्थिति के साथ जिला प्रशासन से अपर कलेक्टर जेपी यादव, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत पंकज जैन, समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र सहित अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। सहायक उपकरण प्राप्त करते ही दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी एवं आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। लाभार्थियों ने कहा कि इन उपकरणों से उन्हें दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुविधा मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। लोक कल्याण शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना है। मेहदवानी में आयोजित यह शिविर दिव्यांगजनों के लिए न केवल सहायता का माध्यम बना, बल्कि संवेदनशील एवं समावेशी प्रशासन की सोच को भी साकार करता दिखाई दिया। शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होता है और युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर मिलते हैं। लोक कल्याणकारी शिविर में 1583 लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया, जिसमें 639 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। वहीं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 28 किसानों को वन अधिकार पत्र वितरण, स्व सहायता समूह को CCL स्वीकृति, वृद्धावस्था पेंशन, विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र, संबल योजना 2.0 वितरण, मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य मोटरसाइकिल वितरण किया गया। डिंडोरी से न्यूज 69 के लिए आरिफ रजा की रिपोर्ट। विशेषकर मैं जब पिछले समनापुर आया था तो उस समय मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया था और आज फिर से मेहदवानी में जब इस लोक कल्याण शिविर के बारे में अभी हमारे विधायक जी एक आवेदन पर वो आप लोगों से बात कर रहे थे, जो एप्लीकेशन आए हैं उनका समाधान, समय सीमा और ये सब बातें यहाँ पर जिनका उल्लेख किया है। और इसलिए ये जो सरकार की मंशा है, हमारी जो मंशा है कि जो बेनिफिशरीज है उस बेनिफिशरीज को एक समय के अंदर उसको लाभ मिलना चाहिए, ये मूलतः ये जो भावना है। और इसलिए पूरा प्रशासन, सभी विभाग, जितने हमारे विभाग हैं जो हमारे जिले में काम करते हैं, उसमें संबंधित विभागों को विशेषकर हेल्थ, हमारे ग्रामीण विकास और कृषि, राजस्व, ऐसे सब विभाग अधिकारी और जो उन विकास खंडों से संबंधित हमारे कर्मचारी अधिकारी जो भी इंचार्ज, उन सबके लिए कि जितने भी इस प्रकार के विषय आते हैं, आवेदन आते हैं, उन आवेदनों को पंजीकृत करना और उसका निस्तारण करना, जो तत्काल हो सकते हैं उनका तत्काल निराकरण करना, जो कुछ समय के बाद निराकरण हो उसको निराकरण के बाद सूचना देना। अगर किसी कारण से उसका समाधान नहीं होता या निस्तारण नहीं होता तो उसकी जानकारी हमारे बेनिफिशियरी हितग्राही को देना चाहिए, ताकि उसके बारे में कोई आने वाले समय में जो हमारे हितग्राही आते हैं उनको बार बार ये दरख्वास्त लेकर के जाना पड़ता है, उसका समाधान करने में कठिनाई होती है, तो उसका रास्ता हम अधिकारियों के साथ बातचीत करके उसका रास्ता निकालना। जैसे मैं अनुभव कर रहा था हमारे बिजली के बारे में भी, जहां जहां पर इस प्रकार का आप सबको ध्यान में होगा कि जितने भी इस प्रकार की परिस्थितियां जहां पर हैं या जिन गांव के अंदर या जो उपभोक्ताओं के कनेक्शन वहां तक नहीं पहुंचे, उसके लिए भी ये जो मैं जिन योजना का उल्लेख किया, स्पेशल योजना का प्रोविजन किया गया। इसलिए इन योजनाओं के बारे में चिंता हमको भी करना पड़ेगा, हितग्राही को भी करना पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता को भी करना पड़ेगा, हमारे कर्मचारी अधिकारियों को करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हम सबको, जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी अधिकारी, ये जब तक संयुक्त रूप से इस पूरे अभियान को ठीक से नहीं चलाएंगे तो हम बेनिफिशरीज को जो लाभ मिलना चाहिए वो हम नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे हितग्राहियों से भी कि आप लोगों का सतत संपर्क होना चाहिए।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।